हेलो साथियों, एक ऐसा देश जहां ज्यादातर सेलिब्रिटी पैसे और सत्ता के गुलाम बने फिरते हैं। वहां बहुत कम ऐसे स्टार होते हैं जो न सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का हिम्मत रखते हैं, बल्कि उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. और जुबिन गर्ग उन्हीं स्टारों में से एक थे। असम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 की बात हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र अपने अंदर एक इंसान को नहीं निगला, बल्कि पूरे असम की धड़कनों को छीन लिया। जुबिन गर्ग की नाम वहाँ के गलियों में नहीं, बल्कि पूरे असम के दिलों में राज करता था। जैसे ही जुबिन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरे असम थम गया। वहाँ के सरकार ने 3 दिन के लिए मॉर्निंग ऑफिसेस बंद करने का अनाउंसमेंट किया। जब जुबिन की बॉडी असम पहुंचा तो वहाँ के लोग एक झलक देखने के लिए रोड पर उतर गए। 23 सितंबर 2025 को इनकी अंतिम संस्कार करने के लिए लाखों लोग आए थे। यहाँ इतने लोग आए थे कि किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। अगर आप आसाम से नहीं है दोस्तों, तो आपके मन में एक सवाल पूछेगा, आखिर क्यों एक सिंगर के मौत के कारण पूरा राज ठहर सा गया? तो इसका जवाब है दोस्तों, जुबिन दा सिर्फ एक सिंगर ही नहीं थे। सन 1990 की बात है। जुबिन गर्ग एक ऐसे समय म्यूजिक के दुनिया में कदम रखा। असम में एक अलग देश मांग करने के लिए एक नया संगठन पीक बरता। असम के पूरे जनरेशन के लोग वहां अलग देश बनाने के लिए मांग कर रहे थे, और उसके लिए वहां के लोग हथियार भी उठा रहे थे। चारों तरफ हिंसा का माहौल था, और इसी समय 1992 में जुबिन दा का एक एल्बम आता है जिसका नाम अनामिका था। और इनकी गानों ने पूरी की पूरी जनरेशन को प्यार, निराशा और एक नई हवा की ताजगी दी। अनामिका असम की एक पहली रॉक एल्बम थी। ये एल्बम हिट साबित हुई और जुबिन रातों रात स्टार बन गए। अगले कुछ ही सालों में जुबिन ऐसे ऐसे हिट गाना दिए जिनसे पूरे असम प्रभावित हो उनका बड़ा फैन बन गया। जुबिन के गाने असम के चाय के बागानों, खेतों और वहाँ के हर गलियों में बजने लगा। कहा जाता है कि 1990 में असम की जुबिन की जरूरत थी, एक ऐसे सिंगर जिनकी इनसिक्योरिटी, कल्चरल प्राइड अपने गाने के जरिए बताई गई, और जुबिन ने एग्जैक्टली यही किया। कभी उनके गानों में पॉलिटिकल डिफेंस होती थी तो कभी कल्चरल प्राइड। उनके म्यूजिक के रूट आसाम के नदियाँ, गलियों, उसके बाद खेतों और उनके कल्चर में होती थी। उनके गानों ने एक ऐसी जनरेशन को कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिया जो ग्लोबल नाइजेशन और माइग्रेशन की सामना कर रही थी। साल 2000 आते आते जुबिन लोगों के लिए एक आइकन बन गए थे। आसाम के बिलबोर्ड्स पर हमेशा उनका चेहरा और उनके गाने सुने करते थे, और इसी बीच जुबिन मुंबई काम करने के लिए बॉलीवुड में पहुंचे। 2006 के गैंगस्टर मूवी में आए उनके गाना या अली उनको फेमस कर दिया, और असम से बाहर इन्हीं गाने से लोग इनको पहचानते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्रिस में दिल तू ही बता और सारे हिट गाने दिए, और फिर इन्होंने मुंबई छोड़ अपने असम चले गए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 भाषाओं में 38,000 गाने गाए। जुबिन दा अपने मेहनत के बदौलत बहुत सारे गाने गाए जिन्होंने बहुत ही हिट दिया, और इनका जो आवाज़ असम के हर गलियों में बजा करता था, और असम का ये धड़कन थे। तो इनके लिए मैं भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग जुबिन दा के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।